मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट पर बांग्लादेश के सियासतदान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 1971 की जीत इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेश की जीत थी। 1971 की जंग में बांग्लादेश के लोगों ने और बांग्लादेश की आर्मी ने अपना खून बहाया था। इसमें इंडिया का कोई खास किरदार नहीं है। आज के समय बांग्लादेश के लोग वजह देख रहे हैं कि किस बात को लेकर आज इंडिया से नाराज होना है, किस बात को लेकर रिलेशंस और जरा खराब करना। आपको अपनी माइनॉरिटीज का भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कहना चाहिए कि अगर हम मेजॉरिटी हैं तो ये मुल्क सिर्फ हमारा ही है। देयर आर सो मेनी क्लिप्स ऑन द इंटरनेट, देयर आर सो मेनी क्लिप्स ऑन द यूट्यूब, जहां पर आप जाकर देख सकते हो कि जो हिंदू वुमेन्स हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। एंड आपके दिल लरस जाते हैं देख करके भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर। कि अगर इंडिया बांग्लादेश के को बनाने में एक रोल प्ले कर सकता है तो क्या पाकिस्तान भी कुछ ऐसा कर सकता है? कल अगर इंडिया किसी ऐसी पोजीशन में फंस जाए तो पाकिस्तान भी ऐसा रोल प्ले कर सकता है कि पाकिस्तान भी इंडिया के किसी इलाके के अंदर वहां पे अगर कोई अपराइजिंग होती है उनको ट्रेनिंग दे, वेपन। इंडिया की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है और बांग्लादेश की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि बंगालीज ऑल्दो उनकी स्ट्रगल थी, फ्रीडम फाइट की थी, मुक्ति बाहिनी उन्होंने तश्कील दी थी, मगर एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मी की असिस्टेंस के बगैर और उसकी माइट के बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। इंडिया ने इन्वेस्ट किया शेख हसीना में, इंडिविजुअल में, एक स्टूज में, अपने एक प्रॉक्सी के अंदर। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों ये जो 16 दिसंबर को हमने विजय दिवस मनाया था, जो कि 1971 में जो हमने पाकिस्तान को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की थी और बांग्लादेश बनाया था, तो इस दिन के मौके पे मोदी जी ने एक ट्वीट किया था दोस्तों। मगर ये ट्वीट जो है, ये ट्वीट देखने के बाद बांग्लादेशियों के पिछवाड़े में बड़ी आग लगी है दोस्तों। हालांकि इस ट्वीट पे कोई बांग्लादेश का नाम भी नहीं था, मगर इन बांग्लादेशियों का कोई काम नहीं बचा, तो ये आए दिन जो है भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के आम लोग तो छोड़ो, बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस भी जो है लुंगी छाप ये अब ये कह रहे हैं कि 1971 की जीत में जो है भारत का कोई रोल नहीं था, इसमें तो हमारे लोगों ने खून बहाया है। यानी कितने एहसान फरामोश लोग हैं दोस्तों ये। और मेरे हिसाब से तो ये उन पाकिस्तानी फौज की नाजायज औलादी होगी जो इस तरह की बातें कर रही होगी। तो खैर, अब ये जो ट्वीट के ऊपर ये बांग्लादेशी बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे और खासतौर पे पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बातें हो रही है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वैसे तो ये हमारी हिस्ट्री का एक पेनफुल इंसिडेंट है, क्योंकि हमारा एक पार्ट हमसे अलग हुआ, मगर आई थिंक ये एक कंबाइंड अलायंस इसको कहेंगे। दोनों केसेस में इंडिया की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है और बांग्लादेश की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि बंगालीज ऑल्दो उनकी स्ट्रगल थी, फ्रीडम फाइट की थी, मुक्ति बाहिनी उन्होंने तश्कील दी थी, मगर एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मी की असिस्टेंस के बगैर और उसकी माइट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो मेरे ख्याल से ये एक कंबाइंड एफर्ट है। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा असिस्टेंस थी, मगर ऑब्वियसली जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो अपने खून का नजराना पेश करते हैं, एफर्ट करते हैं अपने आप को आज़ादी हासिल करने के लिए और अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आई थिंक कि ये एक कंबाइंड अलायंस है। कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि बगैर इंडियन आर्मी के हो सकता था, और ये तो ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेशीज के बगैर हो सकता है। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब,
अनफॉर्चुनेटली वहाँ की आवाम को, वहाँ के यूथ को ख़ास तौर पर उनको एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर उनको बताया गया, और एक ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी एनिमिटी थी वो बहुत सामने आई है। 2008 ऑनवर्ड हम देखते हैं, जब से हसीना वाजिद पावर में आई हैं, उसके बाद उनका जो एक रोल है वो लग रहा था कि जैसे एक इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी। इंडियन इन्फ्लुएंस वाज आई मीन टू मच। सर उनकी प्रॉक्सी थी। जी, उनकी प्रॉक्सी थी, तो दैट्स वाई वो अपनी बहन के साथ अपने घर चली गई हैं वापस। और उन्होंने फिर वहाँ पे जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है वो बांग्लादेश की आवाम पे। बांग्लादेश में जितनी डेवलपमेंट हुई है उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल रहा है, इवन कि उस जंग में भी। फिर आज बांग्लादेश किस तरह कह सकता है कि ये इंडिया की नहीं बल्कि हमारी विक्ट्री है? बांग्लादेश अगेन एज आई सेड के गवर्नमेंट चेंज होती है तो स्टांस चेंज होता है, और आई थिंक उनके इंटरनल मैटर्स के हवाले से शायद उन्होंने ये रियलाइज किया है कि हमें इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। शायद हिस्ट्री बुक्स में बहुत ज़्यादा शो किया गया है कि इंडिया की वजह से हुआ है। इंडियन हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, और क्योंकि पाकिस्तान उनका आर्च राइवल है तो और ज़्यादा उसको उन्होंने मंजर-ए-आम पे लाने की कोशिश की है। शायद अब बांग्लादेश में लोगों को ये रियलाइजेशन हुई है कि मे बी उन्होंने जो ब्लड शेड देखा है, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उनको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, और इस वजह से अब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद इंश्योर करने की कोशिश की है कि हमें भी वो ड्यू क्रेडिट दिया जाए, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसको तस्लीम किया जाए। आसिफ नजरुल ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो सबका है आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है, तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। It was the day of Bangladesh's victory. India was an ally in this victory, nothing more. India was an ally. मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलाय था, इंडिया वॉज जस्ट एन एलाय। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलाय था, तुम्हारे और कौन से एलाय थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट थी प्रो इंडियन। अब चूंकि चेंज वो टॉपल हो गई, एक और गवर्नमेंट आ गई है, तो उस गवर्नमेंट के मुताबिक वो समझ रहे हैं कि शायद हम थोड़ी ज्यादा इंडियन सेंट्रिक थे, एंड वी हैव टू मूव टू अदर कंट्रीज फॉर अलायंस, सो दे आर प्लेइंग स्ट्रेटेजिकली आई थिंक। और इसका ये कभी मकसद नहीं हुआ आजकल के दौर में, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी के बेनिफिट में भी हो कि वो जंग करे। वो बांग्लादेश के हक में भी नहीं है, वो इंडिया के हक में भी नहीं है। और बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल नहीं बनता। वो आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप उसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली अगर सोचे तो इसका कोई इस तरह मुआवजा नहीं बनता। आल दो इस तरह कर लेते, इवन दो कभी कभार खुद कोई अपनी चीज़ें मनवाने के लिए तो कभी कभार यही करना पड़ता है कि हाँ वो स्टिक्स एंड कैरेट्स वाली पॉलिसी, कि कभी आपने इस तरह आंखें दिखानी है, कभी बैकफुट पे जाना। रीजन में आउट ऑफ 9 कंट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तकरीबन 7-8 के साथ तो उनके हालात इसी तरह के चल रहे हैं। अब प्रॉब्ली एक आध भूटान मेरा ख्याल में रह गया, वो भी एक दिन इंशाल्लाह आएगा जब वो अपने रियलाइज करेंगे चीज़ों को। और अब इंडिया का जो ऑन स्लॉट है, देखिए हमने डॉक्टर साहब एक चीज़ को देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट खालिस्तान तहरीक को भी जरा कर देना। जी हाँ, खालिस्तान तहरीक है, वहाँ पे कश्मीर की तहरीक चल रही है, नेक्सलाइट्स का अपना चल रहा है, मणिपुर में देख रहे हैं कुकीज़ ने जो वहाँ पे किया हुआ है। तो देयर आर सीरियस चैलेंजेस फॉर इंडिया, और इनकी सप्रेशन की वजह से है। मैं तमाम हिंदुओं को नहीं कहता, हिंदू एक अच्छा मजहब भी है, उसके बीच में अच्छे लोग भी, लेकिन ये जो हिंदुत्व मेंटेलिटी की लीडरशिप जब से वहाँ पे आई है बीजेपी, तो मोदी, अमित शाह, अजय डोवल, इसलिए कनाडा से भी आवाजें आ रही हैं। वो ये तो 3 का टोला बना हुआ है। हाँ, 3 का टोला, इसको मैं मैड एप्लीकेशन कहता हूँ, मोदी, अजित एंड डोवल, मोदी, अमित एंड वैसे मुझे एक आमिर खान की मूवी याद आ गई, पता नहीं उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं।
या आप ले लें अगर 3 इडियट्स। तो विद ऑल माय इडियट्स वाले फैसले कर रहे हैं ना, हाँ, स्टूपिड्स वाले फैसले कर रहे हैं। 1971 की जंग में डेफिनेटली सी बात है कि जो नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है और एक विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हुए हमें दिखाई दिए हैं, ये विजय डेफिनेटली इंडिया की बनती भी है, क्योंकि अगर आज इंडिया ना होता, भारत ना होता, तो बांग्लादेश एक सेपरेट मुल्क बिल्कुल भी नहीं होता। और जिस तरह से बांग्लादेश ने कह लें कि अपने हुकूक, अपने राइट्स इंजॉय किए हैं एज ए सेपरेट नेशन, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा नहीं कर पाते। क्योंकि 1971 के अंदर आपने देखा कि जब बांग्लादेश ने कहा, मतलब कि पाकिस्तान के साथ ही वो आया ना, लेकिन क्या हुआ, हमने उनको निगलेक्ट कर दिया टोटली, उनके हकूक का ख्याल नहीं रखा, उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखा। इनफैक्ट हमारी अपनी जो फौज थी वो इसमें इंडल्ज होती हुई हम लोगों को दिखाई दी। और कह लें कि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना पड़ा कि जो बांग्लादेश है, हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारी अपनी खामियों की वजह से वो एक सेपरेट स्टेट बनता हुआ दिखाई दिया, एक सेपरेट कंट्री बनता हुआ दिखाई दिया। और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था एंड आई थिंक सो कि बांग्लादेश को इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि भाई उसने आप पर एहसान किया है कि उसने आपको एक अलग स्टेट बना दिया, एक अलग नेशन बना दिया, लेकिन आप उसके अंदर ही कह लेंगे कैसी हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली अगर बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो उनसे ये बात हजम नहीं हो रही और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया का तो कोई रोल ही नहीं है, इंडिया ने क्यों ऐसे बात की है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों ऐसा ट्वीट कर दिया है, जबकि हमें इन ट्वीट्स की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को ही डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अगर हम देखा जाए तो बांग्लादेश पर लोगों की नज़र होनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की तरफ किसी की नज़र नहीं है। हर कोई कह लें कि भारत को प्रायोरिटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और ये जो बांग्लादेश हर रोज भारत को टारगेट कर रहा है, इनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये जो चाहे वो बकवास बातें अब करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो अब ये जो पानी है सर से ऊपर जा रहा है और अब जरूरत है इनको चुप करने की, यानी भारत सरकार को जरूरत है इनके ऊपर ऐसी एक्शन लेने की कि इनकी चीखें निकल जाए। क्योंकि जितना भारत शांति से सब कुछ देख रहा है, इनकी हिम्मत काफी बढ़ रही है, ये अपनी औकात तक भूल चुके हैं भाई। मगर खैर ये जो कुछ हो रहा है इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफी खुश है। वैसे पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, भारत के बिना बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मगर पाकिस्तानी मीडिया, आपने देखा होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो काफी प्रोपेगेंडा कर रहा है और जो कुछ हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं ये भारत का मीडिया दिखाता है। तो ये सारा जो है वो झूठ है। इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया पे हो रही है और उसके पीछे ये लोग रीज़न बताते हैं कि भाई बांग्लादेश की जो सरकार है उसने ये कहा है कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो बांग्लादेश की सरकार क्या खुद एक्सेप्ट करेगी कि हमारे यहाँ पे जुल्म हो रहा है? मगर ये जाहिल लोग हैं, इनको एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका है और ये लोग काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मगर फिर भी पाकिस्तान के जो आम लोग हैं इनको पता है ये जो ट्वीट हुआ है इसके ऊपर भी अभी जो लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो बांग्लादेश है ये बात गलत कर रहा है, भारत ना होता तो बांग्लादेश कभी होता ही ना। और खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।